जयशंकर प्रसाद का गीत है, पहला शीर्षक गीत है। तो गीत पहले देख लीजिए कि बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा है, लो ये लतका भी भर लाई, मद मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। ये गीत है। इस गीत के माध्यम से कवि जो है प्रकृति के जागरण का संदेश दे रहा है, प्रकृति को जगा रहा है। प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया गया है। तो बीती विभागरी जागरी, यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि रात्रि व्यतीत हो गई है। बीती विभागरी जागरी, बीती माने बीत गई, विभागरी रात्रि बीत गई है, अंबर पनघट में डुबो रही, यानी रात व्यतीत हो गई है, रात्रि व्यतीत हो गई है, अब तेरा जागना ही उचित है। और अंबर पनघट में डुबो रही, यानी आकाश रूपी पनघट में ऊषा रूपी स्त्री और तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। यानी उधर तारे आकाश में छिपते हैं और प्रातःकाली जो स्त्रियां हैं वो कुएं से पानी भरती हैं। इसका मतलब यह है कि पनघट रूपी, गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी गणों को डुबो रही है, अर्थात समस्त तारा प्रभात के आगमन के कारण आकाश में क्या हो गए हैं, छिप गए हैं, लीन हो गए हैं। खग कुलकुल सा बोल रहा है, किसदे का अंचल डोल रहा है। प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल के आगमन पर पक्षियों का जो समूह है उसको कलरव बोलते हैं। पक्षियों की जो चहचहाट है उसको कलरव कहा जाता है। और जो वृक्ष होते हैं, किसदे का अंचल डोला, जो वृक्ष हैं उनके जो पल्लव हैं, उनके जो पत्ते हैं वो डोलने लगते हैं, हिलने लगते हैं। लो ये लतका भी भरलाई, और मधु मुकुल नवल रस गागरी, यानी शीतल मंद सुगंधित समीर प्रभावित होने लगती है और लता पर भी नवीनता छा जाती है और पराग रूपी रस से युक्त गागर घड़े भी भर जाते हैं कलियां। हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। यानी अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलज बंद किए, तू अब तक सोई आली। यानी अधरों में प्रेम की मदिरा पिए हुए, बालों में सुगंध समाये हुए, आंखों में आलस्य भरे हुए तू सोई है। कहने का तात्पर्य प्रातःकाल होने पर सब जगह जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तू अभी तक सोई है, अब तेरे सोने का समय नहीं है। यानी प्रातःकाल के जागरण का ये गीत है। क्या कि बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारागढ़ उषा नागरी, यानी रात बीत गई है और अंबर पनघट में डूब रही, यानी आकाश रूपी पनघट में, गगन रूपी पनघट में तारा उषा रूपी नायिका और नक्षत्र रूपी तारों को डुबो रही है। प्रातःकाल के समय पक्षियों का जो चहचहाना होता है, जो कलरव होता है, बड़ा सुंदर लगता है और लताओं पर, बेलों पर, वृक्षों पर नई नई कलियां खिलने लगती हैं, वो भी सुंदरता में मधुमय मस्त डोलने लगते हैं और उन पर सुंदर सुंदर कली आ जाती हैं। उन कलियों में मधु और शहद भर जाता है। ऐसे सुंदर समय में हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को समेटे हुए, पिए हुए, बालों में सुगंध को समाये हुए, आंखों में आलस्य भरे हुए अभी तक सोई है। अर्थात कवि का कहना है कि ये सोने का समय नहीं है, प्रातःकाल हो गया है, जागरण हो गया है। अपने आलस्य को त्याग कर सबको उठना चाहिए।
ये इसका हिंदी अर्थ है। इससे संबंधित 5 प्रश्न है, लिख लीजिए। गृह कार्य है। पहला प्रश्न, गद्यांश का शीर्षक है, कवि का नाम लिखना है। या आसान है। समर तारे कहाँ चले गए हैं, ये आप बता सकते हैं। प्रातः काल के आगमन पक्षियों का समूह क्या कर रहा है, कलरव कर रहा है। इस गीत में प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से कवि ने किसके जागरण का आह्वान किया है, ये आप बता सकते हैं आसानी से। और पद्यांश वायु अलंकार रसों का नाम भी लिखने हैं। एक अलंकार है तो एक का नाम लिखना है, एक रस है तो एक रस का नाम लिखना है। इस तरह से ये जो 4-5 प्रश्न आते हैं वो आपको नोट करने हैं। तो इस तरह से गीत शीर्षक का पूरा हुआ। कल को श्रद्धा और मनु, जयशंकर प्रसाद के द्वारा श्रद्धा मनु के विषय में जो है तो आगे का पठन पाठन होगा। आज इतना ही।